हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस जो है डीसी थ्योरी का ही एक पार्ट माना जाता है, लेकिन हम इसे एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। किसको? रेजिस्टेंस को, प्रतिरोध। दोस्तों सबसे पहले तो ना आप अपनी ये जो वीडियो है ना अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जो हरियाणा एलएमएस से या फिर सेंटर के कोई भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना। ये वीडियो उसके लिए बहुत ही कामयाब साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कराने वाले हैं। और यूट्यूब पर कोई भी टीचर जो है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बजाय एमसीक्यू क्वेश्चन करवाता है, थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन हम अपने इस बैच में ना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। प्रतिरोध क्या है? सबसे पहले प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वे अपने में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहता है? ये मान लो कोई कंडक्टर है, वो जो कंडक्टर है अपने अंदर से धारा प्रवाह के का विरोध करता है, अपने अंदर से धारा को धीमा कर देता है या फिर उसको रोक देता है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। पदार्थ का जो टुकड़ा इस कार्य को करता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोधक, रजिस्टर कहते हैं। किसे? मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक गुण होता है। क्या गुण? जो ये अपने अंदर से करंट को नहीं जाने देता या फिर उसे धीमा कर देता है, करंट जाने का विरोध करता है। ये क्या? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध जो है एक निष्क्रिय तथा द्विपक्षीय अवयव होता है। कैसा? निष्क्रिय यानी कि पैसिव कंपोनेंट, और बाइलेटरल जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ कर आ चुके हैं। मैंने उस क्लास में डिफाइन किया आपको निष्क्रिय और द्विपक्षीय अवयव क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। प्रतिरोध का प्रतीकात्मक चिन्ह क्या होता है? आर। किससे डिफाइन करते हैं इसको? आर से। एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ओम। प्रतिरोध का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अब ओम। अब ओम। और एक अब ओम का मान कितना होता है? 10⁻⁻9 ओम। एक अब ओम का मान 10⁻⁻9 ओम होता है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? आर बराबर वी बटे आई। आर बराबर वी बटे आई। अब रजिस्टर के क्या गुण होते हैं? प्रतिरोधक के गुण। प्रतिरोधक में क्या होना चाहिए भाई? जो किस प्रतिरोध को हम अच्छा कह सकते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? एक जो रजिस्टर है वो सस्ता होना चाहिए और सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और प्रतिरोधक की क्या है? वाट क्षमता अधिक होनी चाहिए, जो वाट क्षमता है उसकी अधिक होनी चाहिए। और जिस प्रतिरोध का व्यास कम होता है ना, क्या व्यास यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस भी मटेरियल का कम होगा उसकी वाट क्षमता भी कम ही होती है। लेकिन एक रजिस्टर की वाट क्षमता कितनी होनी चाहिए? अधिक से अधिक होनी चाहिए। और तापमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मान लीजिए कोई तापमान बढ़ जाए मान ले, तो उससे तार पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसके प्रतिरोध पर ताप गुणांक का मान कम से कम होना चाहिए। किसका मान? ताप गुणांक का मान कम से कम होना चाहिए। तापमान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसा तार होना चाहिए प्रतिरोध का। सबसे अच्छा उदाहरण क्या है इसका? मैग्नीन। मैग्नीन का जो ताप गुणांक है ना सबसे कम होता है। कितना? 0.00002 प्रति डिग्री सेल्सियस। बहुत ही लगभग शून्य। क्या? लगभग 0 डिग्री सेल्सियस है इसका ताप गुणांक। किसका? मैग्नीन धातु का। सबसे कम ताप गुणांक किसका होता है? मैग्नीन धातु का। इसका जो प्रतिरोध हम बनाते हैं ना मैग्नीन धातु का, चाहे वो कितना भी तापमान बढ़ जाए उसके प्रतिरोध पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब क्या है? प्रतिरोधक के प्रकार। प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरोध ना कई प्रकार के होते हैं। मुख्य 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? कार्बन प्रतिरोधक होता है और एक होता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। पहले समझते हैं कार्बन प्रतिरोधक क्या होता है। इस प्रकार के जो प्रतिरोध हैं कार्बन तथा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को अचालक बंधक से जोड़कर बनाए जाते हैं, यानी कि पतला चूर्ण बना लिया जाता है। किसका? कार्बन और ग्रेफाइट का जो है चूर्ण है अचालक बंधक, यानी कि कोई इंसुलेटर है उस इंसुलेटर पर बांध कर बनाए जाते हैं। क्या? कार्बन प्रतिरोधक। इस प्रकार के प्रतिरोधक का व्यास कम होता है जिससे उनकी वाट क्षमता भी
कम होती है। कितनी होती है वाट क्षमता? 1/8 वाट से 1/8 वाट से 2 वाट तक होती है। क्या? इनकी वाट क्षमता बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इनका व्यास कम होता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे रेडियो हो गया, मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया। कार्बन प्रतिरोधक। और इनकी जो प्रतिरोध का मान होता है वो कितना होता है? 100 ओम से 5 मेगा ओम तक। 100 ओम से 5 मेगा ओम तक। और ये क्या है? ये भी है ना, कार्बन प्रतिरोध भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है नियत मान और एक होता है परिवर्तित मान। नियत मान और परिवर्तित मान में क्या फर्क है? जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, नियत। क्या? नियत यानी कि जिसका मान एक बार बनाने के बाद बढ़ाया नहीं जा सकता। क्या है? बनाने के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसा कौन सा होता है? नियत मान वाला कार्बन प्रतिरोधक। और एक होता है परिवर्तित मान। कौन सा? परिवर्तित मान कार्बन प्रतिरोधक। और जो ऐसा प्रतिरोध होता है वो बनाने के बाद भी उसका जो है प्रतिरोध घटाया व बढ़ाया जा सकता है। क्या? घटाया व बढ़ाया जा सकता है। कार्बन प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक नियत मान वाला, एक परिवर्तित मान वाला। नियत वाला जिसका मान नहीं बढ़ाया जा सकता, परिवर्तित कौन सा? जिसका मान बढ़ाया जा सकता है बाद में भी और घटाया भी जा सकता है। आगे पढ़ते हैं वायर बाउंड प्रतिरोधक। इस प्रकार के प्रतिरोधक रोड या इंसुलेटिंग कोर, रोड भी कौन सी होती है? इंसुलेटिंग वाली, उस पर तार लपेट कर बनाया जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वायर को बाउंड करके प्रतिरोध बनाया जाता है। यानी कि कोई रोड ले लेते हैं इंसुलेटिंग वाली, उस पर तार को लपेट दिया जाता है। और ये तार किस धातु की बनी होती है? इस प्रकार के प्रतिरोधकों का तार मैग्नीन, जैसा कि हमने देखा, उसका लगभग 0 ताप गुणांक होता है। मैग्नीन, नाइक्रोम, निकल और क्रोमियम से मिलकर जो बनती है नाइक्रोम या यूरेका का तार का बना होता है। तार किस चीज का? मैग्नीन का, नाइक्रोम का या फिर यूरेका का बना होता है। और क्या है? कोर जो होती है वो जिस पर तार बांधी जाती है वो किस चीज की बनती है? कोर जो है चीनी मिट्टी की बन सकती है, पोर्सलिन की बन सकती है, बेकेलाइट की, प्रेस बॉन्ड पेपर की या फिर सिरेमिक की बनी होती है। क्या? जो कोर होती है, इंसुलेटिंग कोर होती है, ज्यादातर जो है पोर्सलिन प्रयोग में लिया जाता है। क्या? पोर्सलिन। वाट क्षमता कितनी होती है? इनकी वाट क्षमता 2 वाट से 50 वाट तक होती है, जबकि कार्बन वाले की वाट क्षमता बहुत कम होती है। कितनी? 2 वाट तक होती है। कितनी? 2 वाट तक होती है। इनकी वाट क्षमता अधिक होती है वायर बाउंड में। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नियत मान वाला, एक होता है परिवर्तित मान वाला। नियत मान वाले में क्या है? उसमें बाद में मान नहीं बढ़ाया जा सकता या फिर घटाया नहीं जा सकता। लेकिन जो परिवर्तित मान वायर बाउंड होता है उसका जो है मान बाद में बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ये होता है वायर बाउंड प्रतिरोधक। इनके अलावा और भी कई प्रतिरोधक होते हैं, देख लेते हैं अन्य प्रकार के प्रतिरोधक। पहले आएगा थर्मिस्टर। नाम से ही पता चल रहा है थर्मल प्लस रजिस्टर, अर्थात यह तापमान पर निर्भर करने वाला प्रतिरोधक है। क्या? तापमान पर। तापमान पर कैसे? यह धातुओं के मिश्रण से बनाए जाते हैं। किसके? धातुओं के मिश्रण से। धातु मान लेते हैं, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे ऑक्साइड हो गया, निक्ल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नीन हो गया, इनके जो है मिश्रण से बनाए जाते हैं। और ये किस प्रकार के होते हैं? तापमान बढ़ाने पर थर्मिस्टर के प्रतिरोध का मान घटता है। यानी कि तापमान अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या है? कम हो जाएगा। और ये किस प्रकार के होते हैं? एनटीसी प्रकार के। अभी हम आगे पढ़ेंगे एनटीसी और पीटीसी क्या होता है, फिर आपको ये अच्छी तरीके से समझ आएगा। क्या? अगर तापमान इसका घटता है, क्या? अगर इसका मान लो अगर तापमान बढ़ता है तो क्या है? इसका प्रतिरोध घटता है। इसी को कहते हैं एनटीसी प्रकार का। और क्या है? इस प्रतिरोध का मान व वाट क्षमता दोनों कम होती है। क्या? दोनों कम होती है। इसका प्रयोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कार्यों में किया जाता है। अगला क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, वेरिस्टर। क्या कह सकते हैं इसको? वेरिस्टर। क्या? VDR, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, VDR भी कह सकते हैं इसको। इस प्रकार के प्रतिरोधक के प्रतिरोधों का मान जो है वोल्टता पर निर्भर करता है। नाम से ही पता चल रहा है वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करने वाला, वोल्टता पर निर्भर करता है। वोल्टता का मान अधिक होने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। यानी कि ये भी एनटीसी प्रकार का होता है। क्या? वोल्टेज का मान अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा।
इस प्रकार वोल्टता का मान कम होने पर प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है। वोल्टेज का मान कम होगा तो प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। इसी प्रकार होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर या फिर एलडीआर। इस प्रकार के प्रतिरोध का मान जो है प्रकाश पर निर्भर करता है। नाम से ही पता चल रहा है लाइट डिपेंडेंट, यानी कि जो प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश का मान अधिक होने पर प्रतिरोध का मान कम होता है, यानी कि ये भी एनटीसी प्रकार का होता है। किस प्रकार का? एनटीसी प्रकार का। प्रकाश का मान अधिक होने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। इसी प्रकार प्रकाश का मान कम होने पर प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है। कहाँ पर प्रयोग लिया जाता है? जहां पर प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। प्रकाश नियंत्रित कंट्रोल परिपथों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे स्ट्रीट लाइट होगी, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? रियोस्टेट। इस प्रकार के प्रतिरोध का मान अधिक सुगमता से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आपने कई बार प्रयोगशालाओं में देखा होगा। प्रयोगशालाओं में होता है एक स्लाइडर सा होता है, उसको ऐसे स्लाइड करते हैं, उसको इधर से स्लाइड करते हैं, तो क्या है उससे प्रतिरोध का मान घट या बढ़ जाता है बड़ी सुगमता से। वाट क्षमता क्या होती है? इनकी वाट क्षमता होती है उच्च। कहां पर प्रयोग लिए जाते हैं? प्रयोगशालाओं में। अब आगे क्या है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप प्रतिरोध का फॉर्मूला देखिए, क्या होता है? आर बराबर रो एल बाय ए। आर बराबर रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस जो है लंबाई के समानुपाती होता है और एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है दोस्तों? ये होता है फॉर्मूला इसका, आर बराबर रो एल बाय ए। रो क्या होता है? रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है? रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। देखा हमने, आर समानुपाती एल, यानी कि लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। और क्या है? प्रतिरोध का मान चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या मतलब है? अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर हम एरिया को घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या है? बढ़ जाएगा। यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन लंबाई के समानुपाती, अगर हम किसी चालक की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है उस पदार्थ की प्रतिरोधकता पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोधकता क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोधकता भी बोल सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए समझते हैं क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। एक किसी चालक के एक इकाई लंबे और एक वर्ग इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के मध्य के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कोई धातु, जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो किसी मटेरियल का एक गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। इसे विशिष्ट किससे करते हैं? रो से। किससे? इसे विशिष्ट करते हैं रो से। रो से इसे व्यक्त किया जाता है। और प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति तथा तापमान पर निर्भर करता है। जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना तो ये लंबाई पर निर्भर करता है, ना ही ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। ये केवल किस चीज पर डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर। केवल दो चीजों पर निर्भर कौन करता है? विशिष्ट प्रतिरोध। ना तो ये लंबाई पर निर्भर करेगा, चाहे लंबाई को घटा लो चाहे बढ़ा लो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे एरिया को घटा लो चाहे बढ़ा लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मटेरियल का ये विशिष्ट प्रतिरोध अलग होता है। केवल तापमान से ही ये प्रभावित होता है। इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने पीछे देखा। एक मिनट देखिए, रेजिस्टेंस का क्या होता है? आर बराबर रो एल बाय ए। तो क्या है? रो का क्या बनेगा इसमें? विशिष्ट प्रतिरोध क्या आएगा? आर, ए जाएगा ऊपर, बटा में एल आ जाएगा नीचे। आर क्या होता है? ओम।
एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में, किस में होता है मीटर स्क्वायर में। लंबाई किस में होती है मीटर में। अब 1 मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचा ओम मीटर। तो प्रतिरोधकता की क्या इकाई बन गई, प्रतिरोधकता की इकाई बन गई ओम मीटर। आ गया समझ दोस्तों। जैसे हमने यहां देखा प्रतिरोध में क्या होता है आर बराबर रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है ओम होती है। उसी प्रकार यहां हमने देखा आर बराबर रो एल बाई ए, वहीं से हमने फॉर्मूला बनाया रो का यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का। आर ए आ गया ऊपर बटा में एल, आर की इकाई रख दी ओम गुणा में, और एरिया किस चीज में होता है मीटर स्क्वायर में, और लंबाई किस में होती है मीटर में। तो इसका क्या मीटर से गया मीटर, ऊपर क्या बच गया ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या आ गई ओम मीटर। तो चलिए अब आगे करते हैं। आगे क्या है ताप गुणांक। अगला टॉपिक क्या है अपना ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप गुणांक तापमान का मान बढ़ाने या घटाने पर प्रतिरोध का मान बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, या तो बढ़ेगा या फिर घट जाएगा। ये ना दो प्रकार के होते हैं ताप गुणांक, एक होता है एनटीसी और एक होता है पीटीसी। क्या है अन्य ताप, इससे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। अन्य तापमान पर प्रतिरोध की गणना करना। क्या है ताप गुणांक क्या होता है, तापमान का जो अगर हम किसी भी धातु का तापमान बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध पर असर पड़ता है। कितना असर पड़ता है ये चीज को हम निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। अन्य तापमान पर जो है प्रतिरोध की गणना करना, यानी कि पहले कुछ और टेम्परेचर था और अब उसका कुछ और टेम्परेचर है, तो अब उसका प्रतिरोध कितना बढ़ेगा, इसको फाइंड करने के लिए क्या है इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। कैसे आर टी क्या होता है, यानी कि आर टी होता है जो नया टेम्परेचर है उस पर प्रतिरोध कितना होगा आर टी, वो निकालना हमें। आर जीरो क्या है, आर जीरो है जो जिस तापमान पर पहला प्रतिरोध है वो आर जीरो है। रेजिस्टेंस कितना है पहले 1 प्लस अल्फा क्या है, अल्फा है ताप गुणांक का मान, अल्फा क्या है ताप गुणांक का मान। T2 माइनस T1 क्या है, T2 माइनस T1 है टेम्परेचर में कितना बदलाव हुआ, पहले कितना टेम्परेचर था और अब कितना टेम्परेचर हुआ है, उनको माइनस कर देंगे तो जो टेम्परेचर बचेगा उसके साथ हमें निकालना पड़ेगा आर टी का मान। आर टी क्या है नए तापमान पर प्रतिरोध। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या है जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 40 ओम है। क्या है आर जीरो का मान दे दिया इन्होंने, किसका आर जीरो का, कितना 40 ओम, 40 ओम। आगे क्या कहता है 50 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्रतिरोध क्या हुआ, किस पे पूछ लिया इन्होंने आर 50, आर 50 इन्होंने हमसे पूछ लिया। क्या आर 50, 50 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रतिरोध क्या होगा। यदि तांबे के प्रतिरोध का प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.004 डिग्री अल्फा का मान दे दिया इन्होंने। अल्फा का मान क्या दे दिया, ताप गुणांक का मान दिया ना, प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना है 0.0043 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। सब कुछ इसने हमें दे दिया है, बस फॉर्मूले में लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है आर टी, आर जीरो का मान कितना है 40 ओम, 1 प्लस अल्फा का मान कितना है 0.004 और 3 इंटू में T2 माइनस T1। पहले कितना तापमान था, पहले 0 डिग्री था, अब कितना है, कितने पर निकालना है 50 डिग्री पर। 50 माइनस 0 50, क्या 50 माइनस 0 50 हो जाएगा। बस इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे 40 1 प्लस अल्फा को अंदर गुणा करेंगे कितना बनेगा 0.043 को 50 से गुणा करने पर बनेगा 0.215। आप कर लीजिए 0.215 बनेगा इसका। अब क्या बनेगा आगे 40 इंटू 1.215। अब इसको अंदर गुणा करेंगे 40 को इससे, कितना आएगा 48.6 ओम। कितना आ जाएगा 48.6 ओम। पहले तापमान कितना था 40 ओम, पहले रेजिस्टेंस कितना था 40 ओम, कितने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर। 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो गया 48.6 डिग्री, 48.6 ओम बन गया। क्या समझ आएगा दोस्तों आपको ये।
क्या होता है, आपको टेम्परेचर ताप गुणांक समझ आया, कैसे तापमान बदलने पर जो है प्रतिरोध का मान बदल गया, किससे, इस फॉर्मूले से निकालना हमें। ठीक है दोस्तों, आर टी इजिकल टू R01 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 आर नोट। क्या बोलते हैं इसको, R0 को आर नोट बोलते हैं, आर नोट। अब क्या है, ये जो हमने पहले देखा ये क्या था, अन्य तापमान पर प्रतिरोध की गणना। क्या, अन्य तापमान पर प्रतिरोध की गणना। और अब क्या है, अन्य तापमान पर ताप गुणांक की गणना। क्या है, अन्य तापमान पर ताप गुणांक की गणना किसे होगी, इस फॉर्मूले से होगी। किसे, इस फॉर्मूले से, अल्फा टी इजिकल टू अल्फा नोट बाय 1 प्लस अल्फा नोट T2 माइनस T1। उस पे किसकी, प्रतिरोध की गणना कर रहे थे अलग तापमान पर, यहाँ पर अलग तापमान पर ताप गुणांक की गणना करने का फॉर्मूला है। चलिए इस पे भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है, अल्फा टी कितना, अल्फा टी हमें निकालना है, क्या निकालना है, अल्फा टी। अल्फा नोट कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस, ऊपर रख देते हैं 20। फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस अल्फा नोट, अल्फा नोट का मान कितना है 20, T2 माइनस T1, T2 कितना है 50, T1 कितना है 0, 50 में 0 गए 50। बस इसको सोल्व कर लीजिए। क्या है, 20 बाय 1 प्लस 20 पंजे 100 यानी कि 1000 आ गया। 20 बटा में 1001, इसकी किसका मान आ गया, ये आ गया अल्फा टी का मान। वैसे इसको सोल्व कीजिए, किसका मान आ जाएगा, अल्फा टी का मान आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बस हमने फॉर्मूले में सब कुछ देगा वो क्वेश्चन में, बस हमें क्या है इस फॉर्मूले में फिट बैठाना है। अल्फा नोट बाय 1 प्लस अल्फा नोट T2 माइनस T1, सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे देखते हैं, तापमान परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। प्रतिरोध क्या है, ताप गुणांक जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक, या फिर दूसरा है ऋणात्मक ताप गुणांक प्रतिरोधक, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी और एक एनटीसी। दोनों को समझते हैं क्या होते हैं। पहले समझते हैं धनात्मक ताप गुणांक, यानी कि पीटीसी क्या होता है। इस प्रकार के प्रतिरोध में धनात्मक ताप गुणांक के कारण तापमान में वृद्धि के साथ परिवर्तन का प्रतिरोध का मान बढ़ता है, तथा प्रतिरोध तापमान घटाने पर प्रतिरोध घट जाता है। क्या कहता है, धनात्मक क्या है, पॉजिटिव ताप गुणांक के कारण तापमान में वृद्धि हुई, क्या, तापमान में वृद्धि हुई तो क्या है, प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। अगर हम किसी भी मटेरियल का तापमान बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। लेकिन वो मटेरियल किस प्रकार के होते हैं, वो होती हैं धातुएं, यानी कि कंडक्टर्स होते हैं। जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया। जो ये धातुएं होती हैं इनका क्या होता है, अगर इनका अगर इनका तापमान बढ़ जाता है तो इनका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे ये है आर और यहाँ पर जा रहा है टेम्परेचर। अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, क्या, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये आप देखिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। ये किसमें होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में, यानी कि धनात्मक ताप गुणांक। समझ आ गया दोस्तों, सिंपल है, तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये धनात्मक ताप गुणांक है, पीटीसी है। पूछ ले किस चीज में लगता है, कि कौन सी धातु में लगता है, तांबा हो गया, चांदी, एल्यूमिनियम, हर प्रकार की धातु, हर प्रकार के कंडक्टर्स में होता है ज्यादातर में। लेकिन जो आपको पता है मैग्नीन है, कौन सा, मैग्नीन, उसका ताप गुणांक होता है 0, उसका तो तापमान पर असर ही नहीं पड़ता, होती वो भी धातु है। ऋणात्मक ताप गुणांक एनटीसी क्या कहता है, इस प्रकार के प्रतिरोध जो होते हैं उनमें ऋणात्मक ताप गुणांक होता है। कैसा, ऋणात्मक, यानी कि तापमान का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है, तापमान का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। इस प्रकार का प्रभाव किस में होता है, कुचालक यानी कि इंसुलेटर्स में, या फिर अर्धचालकों में, यानी कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं। कुचालकों में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में किस चीज का यूज होता है, कौन सा प्रभाव लगता है उनमें, एनटीसी वाला, कौन सा, नेशनल ऋणात्मक ताप गुणांक वाला, कौन सा, न्यूट्रल नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऋणात्मक ताप गुणांक। ये डायग्राम से समझ लीजिए आप। जैसे इधर हो गया रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है और टेम्परेचर इधर हो रहा है। जैसे जैसे
टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस कम होता हुआ आ रहा है। देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? प्रतिरोध कम हो रहा है। इसी वजह से अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ये क्या कहता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या कहना चाहता है? अगर आप प्रतिरोध का मान बढ़ाना चाहते हैं तो आप तापमान का मान बढ़ा दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था रेजिस्टेंस का पार्ट 1। क्या? रेजिस्टेंस की क्लास का पार्ट 1। अगली क्लास में हम ये रेजिस्टेंस के चैप्टर को खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर देंगे? प्रतिरोध। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त है जो हरियाणा ALMSA की तैयारी कर रहा है या फिर सेंटर के कोई भी एग्जाम टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहता है तो आप हमारी ये वीडियो उसके पास शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में रेजिस्टेंस के पार्ट 2 के साथ।